हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो उत्तर प्रदेश जो स्पेशल चल रहा है उसमें डेली बाई साइट डे हर टॉपिक को कवर किया भारत जा रहा सर्वाधिक है। तो रामसर आज हमारा साइट जो टॉपिक है वो है लोक नृत्य यानी कि कहाँ पे है? फोल्क डांस। ठीक है। तो वह है देखिए, तमिलनाडु। हमारे भारत में दो प्रकार के नृत्य स्पेशली आपको दिखेंगे, एक शास्त्रीय नृत्य है ना, और एक मिलेगा लोक नृत्य यानी एक क्लासिकल डांस, एक फोल्क डांस। तो क्लासिकल जो डांस होते हैं उनकी संख्या तो लिमिटेड है, यानी कि भारत में अभी तो 8 है, लेकिन इन फ्यूचर बढ़ भी सकते हैं। लेकिन जो हमारे लोक नृत्य होते हैं ये हर एक क्षेत्र में हर 10 कदम पे चीज़ें बदल जाती हैं। तो वैसे हमारे यूपी में भी जो लोक नृत्य हैं इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है नहीं, हर क्षेत्र में अलग अलग ये नृत्य हैं। जैसे पूर्वांचल का अलग है, ब्रज का क्षेत्र का अलग है, ठीक, पश्चिम क्षेत्र का अलग है, अवध का अलग है नहीं, ब्रज क्षेत्र का अलग है। तो इस तरीके से लोक नृत्यों की संख्या हमारे यहाँ पे कोई लिमिटेड नहीं है, मतलब लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड चीज़ें हैं, है ना, हर क्षेत्र में बदल जाती हैं। तो देखिएगा जरा, चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट का कि भाई उत्तर प्रदेश के है ना लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के हमें पढ़ने हैं क्या, लोक नृत्य। क्या पढ़ने हैं, लोक नृत्य। तो इनको पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इससे पहले पढ़ेंगे बुंदेलखंड। क्या पढ़ेंगे, बुंदेलखंड यानी कि बुंदेलखंड, ठीक है, कि लोक नृत्य पढ़ना है। ठीक। उसके अलावा हमें पढ़ना है पूर्वांचल का, पूर्वांचल का पढ़ना लोक नृत्य। फिर हमें देखना है ब्रज क्षेत्र का, ब्रज क्षेत्र का देखना है। फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है कहाँ का भाई, अवध क्षेत्र का। कहाँ का, अवध, है ना, कहाँ का, अवध का। फिर इसके बाद में हम देखेंगे जो स्पेशली जो सोनभद्र और मिर्जापुर वाले एरिया के हैं उनका, सोनभद्र और मिर्जापुर, मिर्जापुर ये देखेंगे। तो अब पहले तो इस स्लाइड को हम लोग देख लेंगे, क्योंकि स्लाइड से जो सवाल बनेंगे, ठीक है, वन लाइनर, वो आप समझ लेंगे इसी से। और बाकी कुछ ऐसे जो होंगे लोक नृत्य जिसके बारे में थोड़ा डिटेल्स लिखना पड़ेगा, एक एक दो दो लाइनें की, जैसे कि चाहे चरकुला हो गया, है ना, धोबिया हो गया, है ना, उसके अलावा जोगनी हो गया, है ना, इस तरीके से कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिएगा बुंदेलखंड में कौन कौन से आपको मिलेंगे। तो बुंदेलखंड में यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। पहला आपको एक मिलेगा यहाँ पे ख्याल, ख्याल नृत्य। कौन सा मिलेगा, ख्याल नृत्य मिलेगा। दूसरा यहाँ पे एक मिलेगा राहुला, राहुला नृत्य आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे मिलेगा आपको यहाँ पे राई, ठीक है, कौन सा, राई एक नृत्य देखने के लिए मिल जाएगा। चौथे नंबर पे आपको यहाँ पे एक मिलेगा कानरा, कौन सा, कानरा लोक नृत्य मिल जाएगा। पांचवा एक मिलेगा देवी, कौन सा, देवी लोक नृत्य। फिर छठा मिल जाएगा यहाँ पे एक घोड़ा लोक नृत्य। सातवें नंबर मिल जाएगा यहाँ पे, घोड़ा हो गया, एक एक कार्तिक, कार्तिक डांस मिल जाएगा। आठवें नंबर पे एक मिल जाएगा आपको यहाँ पे दीवारी या बरेदी नृत्य मिल जाएगा। नवे नंबर मिल जाएगा आपको एक पाई डंडा नृत्य मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा, पाई डंडा नृत्य आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी मिल जाएंगे, जैसे एक है आपका धुरिया, मैं इसी में बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, और एक आपका है ढीमी राई, ढीमी राई, ठीक। और उसके नीचे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो हो जाएगा आपका चंगेलिया, आ जाएगा यहाँ पे चंगेलिया, ठीक है, कौन सा, चंगेलिया भी होता है यहाँ पे, ठीक। और एक नृत्य यहाँ पे है कौन सा, शैतान नृत्य, ठीक। तो ये हमने नृत्य लिखे हैं कहाँ के, यानी कि बुंदेलखंड के, है ना। इसमें से जो हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, डिटेल्स, वो इसमें से एक डिटेल्स इसका पढ़ेंगे, है ना, इस वाले का।
एक पढ़ेंगे यहाँ पे पाई डंडे लोक नृत्य का, ठीक, और एक पढ़ेंगे यहाँ पे दीवारी का, ठीक है, दीवारी का। तो यानी कि 3 यहाँ से उठाएंगे हम लोग डिटेल्स के पढ़ने के लिए, ठीक। उसके अलावा देखिएगा पूर्वांचल में, देखिएगा पूर्वांचल में कौन कौन सा है यहाँ पे, तो पहले लिखते हैं। यहाँ पे एक मिलेगा आपको धोबिया, कौन सा, धोबिया लोक नृत्य, है ना, धोबिया जो धोबी और गधे के बीच में संबंधों को दिखाया जाता है, ठीक है। फिर आपका है एक कठ घोड़वा, कौन सा, कठ घोड़वा। तीसरा नकटौरा। चौथा नटवरी, नटवरी। पांचवा नटुआ, कौन सा जाएगा, नटुआ। फिर वैसे ही आपका मिलेगा विदेशिया, विदेशिया। फिर मिलेगा गोड़ऊ, ठीक है, गोड़ऊ, गोड़ऊ एक लोक नृत्य होता है यहाँ पे, है नी। डोमकच, कौन सा, डोमकच। फिर है शिव बारात। 10 पे है आपका कह रउआ, ठीक है, कौन सा है, तो कह रउआ, कह रउआ। 11 नंबर पे एक है आपका ये झूमर, या फिर मैं चौरसिया लिख दूंगा, वैसे चौरसिया इंपॉर्टेंट है, चौरसिया। चौरसिया में ये ध्यान रखना कि चौरसिया जो ये है ना, ये किस जिले में होता है, जौनपुर में। ये जौनपुर का बड़ी फेमस है लोक नृत्य चौरसिया, ठीक है, जौनपुर का बड़ी ये फेमस है, ठीक। उसके अलावा यूपी में थोड़े बहुत मात्रा में अगर देखा जाए तो आपको एक लोक नृत्य और लिखने के लिए मिल जाएगा 12वें नंबर पे, वो है झूमर। झूमर जो पूर्वांचल का ही है, कहाँ का है, पूर्वांचल का ही आपको है, ठीक। तो ये इस पूर्वांचल के हो गए, ठीक। अब आते हैं ब्रज क्षेत्र का, देखते हैं भाई ब्रज क्षेत्र का। देखो ब्रज क्षेत्र में आपको मिल जाएगा, पहले नंबर पे लिखते हैं चरकुला, कौन सा, चरकुला। अच्छा इसमें हमें क्या पढ़ना है, देखो इसमें डिटेल किसका पढ़ना है, इसमें डिटेल्स पढ़ना है आपको, एक बताएंगे इसका नकटौरा का, ठीक है, नकटौरा का। एक आप पढ़ेंगे इसमें स्पेशली विदेशिया का, हालांकि ये बिहार का है लेकिन हमारे यूपी में भी होता है ना। और एक धोबिया का। तो आ जाओ चरकुला में, देखिएगा चरकुला हो गया। दूसरा एक यहाँ पे आएगा झूला, झूला। तीसरे पे आ जाएगा आपको यहाँ पे एक है घड़ा, घड़ा लोक नृत्य। देखिएगा यहाँ पे लिखा है घोड़ा, देखो बुंदेलखंड में घोड़ा, यहाँ पे घड़ा, दोनों में अंतर है, बुंदेलखंड ब्रज। तो बुंदेलखंड में क्या है, घोड़ा, और ब्रज में है घड़ा, है ना। चौथे नंबर पे आपको यहाँ मिल जाएगा मयूर नृत्य, कौन सा मिल जाएगा भाई, मयूर नृत्य। 5वें नंबर पर यहाँ पे आपको मिल जाएगा रास नृत्य, कौन सा, रास नृत्य। छठा मिल जाएगा आपको कीर्तन, कौन सा, कीर्तन नृत्य यहाँ पे। 7वां पे मिलेगा नर सिंह, कौन सा, नरसिंह, एक नृत्य है नरसिंह। 8वें पे आपका है रासक, कौन रहा, रासक नृत्य, है ना। हालांकि यहाँ रास नृत्य है, यहाँ पे रासक है, दोनों बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक। चलो अब आते हैं अवध वाले क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पे पहले नंबर देखिएगा, एक आपका है जोगनी, कौन सा, जोगिनी। दूसरा है एक है फरुहाई, कौन सा आपका है, फरुहाई, कौन सा, फरुहाई। तीसरा एक है कलाबाजी, कलाबाजी, ठीक है, जोगनी फरुहाई कलाबाजी, ठीक है। बधाई बहुरूपिया, बधाई। तो बधाई भी क्या है, एक लोक नृत्य है, कहाँ का, अवध का। फिर आपका है बधाई हो गया।
फिर एक है बहुरूपिया। कौन सा है? बहुरूपिया। छठे नंबर पे एक मिलेगा आपको नौवा। ठीक है, नौवा। नौवा। सातवें पे एक मिल जाएगा आपको यहाँ पर, बहुरूपिया हो गया नौवा। एक है सुराही। ठीक है, कौन सा है? सुराही लोक नृत्य। आठवें पे एक है नी डफला लोक नृत्य। ठीक है, डफला। और एक ठेढ़िया। ठीक है, ठेढ़िया। ठेढ़िया। तो ये हो गए कहाँ के आपके? तो ये हो गए अवध के हो गए। ठीक है, ये अवध हो गए। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सोनभद्र वाले हिस्से में है, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट भाई काफी ज्यादा है। एक है कर्मा। ये तो सोनभद्र में है ना, जो खरवाड़ जनजाति करती है, कर्मा नृत्य। दूसरा नंबर पे एक है चौलर, है ना, चौलर। कौन सा? चौलर, जो अच्छी वर्षा और अच्छे फसल के लिए की जाती है ना। इसके बाद भी तीसरा देखिएगा, तीसरा नंबर है यहाँ पे ढर कहरी। कौन सा? ढर कहरी, है नी, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे मिलेगा ठड़िया। ठड़िया लोक नृत्य। पांचवें नंबर पे यहीं पर फेमस है एक आपका सैला लिखा होगा, ये आपके इस वाले हिस्से को होगा। तो एक तो आप तो स्लाइड से ध्यान रखो, है ना, स्लाइड से आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें हम लोग स्पेशली चरकुला के बारे में एक बार देखेंगे और नर्सिंग के बारे में देखेंगे, है ना, नर्सिंग के बारे में देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग जोगनी के बारे में डाटा पढ़ेंगे, है ना, और उसके बाद में थोड़ा सा कलाबाजी के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम लोग कर्मा के बारे में पढ़ेंगे, चौलर के बारे में पढ़ेंगे, ढरकहरी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो जो मैंने टिक लगाए हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ये स्लाइड आपको ध्यान रखनी चाहिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि हमारे यूपी में ये इन क्षेत्रों में ये लोक नृत्य होते हैं। अब स्पेशली हम लोग यहाँ पे एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के एक उठाएंगे डाटा, वहां से देखेंगे। पहला कौन सा है? देखो ख्याल, है ना, ख्याल लोक नृत्य। लोक नृत्य, ख्याल लोक नृत्य। इसके बारे में ये लिखना है कि ये बुंदेलखंड में, है ना, इसमें क्या होता है कि पुत्र जन्मोत्सव पर, है ना, तो बुंदेलखंड में पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं वो रंगीन कागजों और बांसों, जो बांस होते हैं, बांस की जो छोटी छोटी क्या होती है फंटियाँ होती हैं, ठीक है, उसको उससे मंदिर बनाकर अपने सिर पर रख के नृत्य करती हैं। जैसे आपने ताजिया देखा, ताजिया, बस वैसे ही समझो ये, है ना। तो ख्याल लोक नृत्य बुंदेलखंड में पुत्र जन्मोत्सव पे किया जाता है। उसके अलावा देखिएगा दूसरे नंबर पर एक आपका है पाई डंडा, ये लोक नृत्य। इसकी क्या विशेषता है? देखो जो पाई डंडा लोक नृत्य है ना, पाई डंडा जो लोक नृत्य है, इसमें ये विशेषता बस इतना सा है कि इसमें बुंदेलखंड के पहले तो अहीर समाज यानी कि यादव समाज द्वारा किया जाता है, और इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। तो जो ये पाई डंडा नृत्य है, ये ध्यान रखिएगा कि इसे क्या कहते हैं? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का क्या कहते हैं? डांडिया कहते हैं, डांडिया कहते हैं, है ना। जो अहीर, है ना, यानी कि यादव अहीर समाज, अहीर समाज द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है, अहीर समाज द्वारा। इसके अलावा तीसरे पे आपको एक मिलेगा यहाँ पे पाई डंडा हो गया। इसके लिए मिलेगा आपको दीवारी या फिर बरेदी, है ना। तो दीवारी या जो बरेदी लोक नृत्य है ना, इसके बारे में सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल बनता है कि ये बुंदेलखंड में जो ब्रज की लठमार होली के जैसा ये होता है, ठीक है ना।
ये सवाल ऐसे आपसे बन सकता है कि ये जो दीवारी या बरेदी है, ये ब्रज के लठमार, ब्रज के लठमार होली जैसा नृत्य है ना। जो आप देखेंगे, जो दीवारी इसमें देखोगे ना, दीवारी, तो दीवारी क्या है, गीत है ना। तो ब्रज के लठमार होली जैसा नृत्य है ना। जो दीवारी गायन पर बरेदी, ठीक है, बरेदी समाज, यानी कि बुंदेलखंड में यादव लोगों को बरेदी कहते हैं, बरेदी समाज द्वारा इसमें क्या होता है, नृत्य होता है, नृत्य होता है। ठीक है, जो दीपावली है, दीपावली के मतलब दीपावली से कई दिनों तक ये होता है। ठीक है, यानी दीपावली में होता ही यही है नृत्य। ठीक है, दीपावली में होता है। ठीक है, दीपावली के अवसर पर ये खूब करते हैं इसे। ठीक, तो ये हो गया आपका। तो बुंदेलखंड में आपको मैंने ये 2-3 चीजें बताई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के बारे में। और अब आते हैं थोड़ा सा पूर्वांचल, या इसको अलग ही लाइन से लिखते हैं। चलो पूर्वांचल वाले में देखेंगे। पूर्वांचल वाले में मैंने आपसे बताया था कि एक उसमें पढ़ेंगे कौन सा, तो स्पेशली जो आपका है धोबिया, धोबिया नृत्य। इसमें ये ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है कि पूर्वांचल में धोबी और गधों के बीच संबंधों को दर्शाया जाता है, यानी कि नृत्य किया जाएगा और साथ साथ में ये दिखाया भी जाएगा कि धोबी और गधों के बीच क्या संबंध है ना, स्पेशली इसके बारे में। ठीक, इसके बाद में देखो चौथे नंबर 5वें नंबर पर अब आते हैं, यहाँ पे एक होता है नकटोरा, नकटोरा नृत्य, नकटोरा नृत्य। जो नकटोरा नृत्य है ना, इसमें क्या होता है कि पूर्वांचल में थोड़ा बहुत अवध वाले हिस्से में देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि जब लड़कों की घर मतलब लड़के की जब शादी होती है, लड़कों की जब शादी होती है, तो जब बारात जब उसके ससुराल यानी कि चली जाती है, तो जो लड़के के घर वाले जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, तो पूरी रात जो नृत्य करती हैं, है ना, हास परिहास जो नाटक होता है, वही है नकटोरा नृत्य। ठीक है ना, वही क्या भाई, वही है नकटोरा नृत्य। तो ध्यान रखेंगे वही पूर्वांचल में लड़कों के विवाह वाले घर में बारात जाने के बाद महिलाएं रात भर यानी रात भर नृत्य या नाटक करती हैं। ठीक है, यही है नकटोरा। ठीक है, नकटोरा। और एक मैं स्पेशली लिखना चाहूंगा जो सवाल कई बार पूछा जा चुका है, वो है क्या, चौरसिया, चौरसिया नृत्य। तो इसके बाद ध्यान रखना कि ये पूर्वांचल के जौनपुर में भाई ये क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक, कहाँ पे, जौनपुर में ये प्रसिद्ध है चौरसिया। तो ये हो गया पूर्वांचल का। ठीक है, ये कहाँ हो गया, ये हो गया पूर्वांचल का। और अब आते हैं अगला, वो होगा आपका, देखो 7वें नंबर पर चरकुला नृत्य। तो चरकुला के बारे में ये ध्यान रखेंगे कि ये ब्रज क्षेत्र का ये क्या है भाई, लोकप्रिय है ना, लोकप्रिय नृत्य है ना। तो ये ध्यान रखेंगे चरकुला का मतलब क्या है, चरकुला का मतलब ब्रज भाषा में होता है पिंजरा। ठीक है, चरकुला का मतलब क्या है, पिंजरा। ठीक है, चरकुला का मतलब क्या होता है, पिंजरा होता है, पिंजरा। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इस वाले में क्या होता है कि
महिलाएं महिलाएं 108 108 108 जलते दीपकों को चरकुला चरकुला में रखकर चरकुला में रखकर सिर पर यानी कि 108 जलते दीपकों को चरकुला में रखकर, और जो चरकुला है उसको सिर पर रखते हैं। ये पिरामिड नुमा होता है, तो चरकुला में रखकर सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। ठीक है ना, ये एक विशेष बात है, ध्यान रखिएगा। 108 वाले जो बात है उसको ध्यान रखिएगा। चलो अब आते हैं 8वें नंबर पर। ठीक है, कौन सा 8वें नंबर पर पढ़ेंगे, वो है आपका कौन सा, तो वो है नर्सिंग, है ना। कौन सा है आपका, नर्सिंग नृत्य। नर्सिंग नृत्य, इसके बारे में बस हमें ये बताना है, समझिएगा, ये बताना है कि जो नरसिंह नृत्य है इसमें क्या होता है कि नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकशिपु जो दैत्य है ना, दैत्य के, और श्री राम जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर दैत्य के वध का प्रदर्शन किया जाता है। मतलब इसमें यह है कि जो विष्णु, नरसिंह कौन है, विष्णु ही है। नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकशिपु एक दैत्य है, दैत्य, और शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर दैत्य के वध का, इसमें क्या होता है, प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शन किया जाता है, यह है नरसिंह नृत्य। ठीक है, अब आते हैं 9वें नंबर पर। ठीक है, 9वें नंबर पर हो जाएगा कौन सा, जोगनी नृत्य। कौन सा, जोगनी नृत्य। तो ये भी ब्रज है, ये भी कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का ये भी है। ठीक है, अब जो आपका ये मैंने लिखा है ना जोगनी नृत्य, इसमें क्या होता है कि ये अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी के अवसर पर, है ना, जो साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं, है ना। तो जोगनी नृत्य जो है इसे बताएंगे कि अवध में, है ना, अवध में रामनवमी त्योहार पर साधु या अन्य पुरुष, साधु या अन्य पुरुष, स्त्री का वेश, है ना, वेश धारण कर नृत्य करते हैं इसमें, है ना। ये इसमें होता है जोगनी वाले में। ठीक, जोगनी वाले में ये होता है। ठीक है, इसके अलावा में 10वें नंबर पर आप और देखो जरा, 10वें नंबर पर आपका एक है इस तरीके से ठेड़िया नृत्य। कौन सा है, ठेड़िया नृत्य। इसके बारे में हमें ये बताना है, ठेड़िया वाला में इसमें क्या होता है कि राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत स्वरूप किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि राम के लंका विजय के बाद इसमें क्या होता है, स्वागत स्वरूप, ठीक है, किया जाता है इसमें। ठीक, अब आ जाओ अगला जो 11वें नंबर पर, वो पढ़ेंगे हम लोग कर्मा। बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्मा नृत्य। तो बताना, कर्मा के बारे में ये बताना है कि ये जो है ना वो सोनभद्र में खरवार
खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला 11वें नंबर, ये हो गया 12वें नंबर पे, वो हो गया चौलर। कौन सा? चौलर नृत्य। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें ये लिखना है कि ये सोनभद्र में, सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र में, सोनभद्र में कहेंगे कि अच्छी वर्षा व अच्छी फसल हेतु जनजातियां क्या करती हैं? नृत्य करती हैं इसमें। ठीक है, और अगला पॉइंट देखिएगा 13वें नंबर पर कह सकते हैं, एक है सैरा, एक है आपका सैरा या सैलाब हो करते हैं। ठीक, टीवी ध्यान रखिएगा, ये भी जो ये है ना, ये बुंदेलखंड और सोनभद्र में फसल कटाई के अवसर पर ये लोक नृत्य किया जाता है। ये नृत्य स्पेशली ध्यान रखना, फिर ये है और फिर इसके बाद में ये डाटा है। ठीक, तो ये हमने आज पढ़ लिए हैं क्या? लोक नृत्य के संदर्भ में। ठीक है ना, तो इतना डाटा ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।